केजी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे समाचार पत्र के लिए विज्ञापन लेखन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाचार पत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने हमेशा से समाचार पत्रों के बारे में चर्चा की है और समाचार पत्र सच में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए खबर लेकर आते हैं और इनके द्वारा हमें जब सारी खबरें मिलती हैं और बहुत देर तक ये हमारे समक्ष रहती हैं, तो ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो समाचार पत्रों के लिए विज्ञापन लेखन किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि विज्ञापन तो हर क्षेत्र में आते हैं। विज्ञापन जो है बहुत सशक्त माध्यम है लोगों को ये बताने के लिए कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो विज्ञापन समाचार पत्रों द्वारा किस प्रकार से दिए जाते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम उसमें आता है कि शीर्ष पंक्ति। जब भी कोई विज्ञापन समाचार पत्र के लिए बनाया जाता है तो उसकी शीर्ष पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि सबसे ऊपर की पंक्ति, सबसे ऊपर की पंक्ति, क्योंकि वो लिखा हुआ विज्ञापन है इसलिए उसमें हेडलाइन होना बहुत आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट है अनुपूरक शीर्ष पंक्ति, यानी कि अनुपूरक शीर्ष पंक्ति होती है जो हेडलाइन को सपोर्ट करने वाली अनुपूरक जो पंक्ति होती है उसे अनुपूरक शीर्ष पंक्ति कहते हैं। उसके बाद आते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट, जो भी हमें टेक्स्ट देना है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि पुराने समय में एक ओनिडा टीवी का एक एड आता था, उसमें पड़ोसी थे, दो पड़ोसी थे, उनके घर में जो है पहले पुराना टीवी था, फिर नया टीवी आ जाता है और नए टीवी आने की वजह से जो है दूसरा पड़ोसी उनसे जो है ईर्ष्या रखने लगता है। कुछ ऐसी तकलीफें उसमें दिखाई जाती हैं कि जो नया टीवी आने की वजह से उनकी जो है शोहरत में वृद्धि हो गई है, उनके गौरव में वृद्धि हो गई है एक की, और जो दूसरा व्यक्ति है वो जलनवश वो अपने आप को कम महसूस कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का जो है टेक्स्ट उन्होंने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञापनकर्ता या व्यापारिक चिन्ह, यानी कि मोनोग्राम या सिग्नेचर। जिस भी प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जा रहा है उसके बारे में उसका मोनोग्राम, यानी कि उसका कुछ चिन्ह होना चाहिए, उसका मोनोग्राम या व्यापारी चिन्ह, कुछ भी उसके बारे में उसमें दिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है घोष वाक्य, स्लोगन या बेसलाइन। तो मैंने अभी आपको बताया ओनिडा टीवी का जो एड आता था उसमें उसका जो बेसलाइन है, स्लोगन है, नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड। ठीक है, नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, यानी कि पड़ोसियों की जलन आपका गौरव। किस बात का? कि आपके घर में ओनिडा टीवी है तो पड़ोसी आपसे क्या करेंगे, आपसे पड़ोसी जलेंगे और आपको जो है बहुत ही गौरव की प्राप्ति होगी, आपको बहुत गौरवान्वित महसूस होगा क्योंकि आपके पास ओनिडा टीवी है। तो ये सब क्या है, ये है ओनिडा टीवी का विज्ञापन। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर आपको गौरव फील करना है, आपको बहुत प्राइड फील करना है, नीबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, ठीक है, पड़ोसियों की जलन आपका गौरव, अगर आपको ऐसा फील करना है तो आपको अपने घर में ओनिडा टीवी लाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ओनिडा टीवी का विज्ञापन हम दे सकते हैं और उसमें जो है उसका मोनोग्राम या सिग्नेचर दिया जाएगा, उसका टेक्स्ट दिया जाएगा। उसके बाद अनुपूरक शीर्ष पंक्ति मैं आपको पीछे से बता रही हूँ और उसकी सब हेडलाइन होती है जो हेडलाइन को सपोर्ट करती है और ये पूरा जो है आपका एक विज्ञापन तैयार हो जाता है। ये सब लिखित फॉर्म में आता है क्योंकि ये समाचार पत्रों में आ रहा है और समाचार पत्रों का विज्ञापन ज्यादा सशक्त माध्यम से होता है, क्योंकि वो जब भी हम ऑफिस के कर्मचारी हैं या कहीं पर भी लोग बैठे हैं, समाचार पत्र होते हैं वो बहुत देर तक हमारे समक्ष रहते हैं, क्योंकि टीवी में हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, थोड़ी देर में हमारी आंखों से वो ओझल हो जाते हैं। रेडियो में भी ऐसा होता है, हम सुनते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब न्यूज़पेपर में हम ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में कॉलम्स होते हैं, न्यूज़पेपर में जब हम ऐड देखते हैं तो उसके जो शब्द होते हैं वो हमारे मानस पटल पर जाकर ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत देर तक हमारे समक्ष रहते हैं। और कहते हैं जो चीज हमारे समक्ष ज्यादा देर तक रहती है वो चीज हम पर ज्यादा प्रभाव डालती है।
इंग्लिश में कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। उसी तरीके से जो चीज आपकी विजन में है, जो चीज आपकी नजर में ज्यादा है, उसका आप पर प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए समाचार पत्रों के विज्ञापन का प्रभाव आप पर ज्यादा होता है। ठीक है, तो छात्रों ये था समाचार पत्र के लिए विज्ञापन लेखन। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।